सड़क चलने के लिए है, गाड़ियों के चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए उनका मस्जिद है, मदरसा है, और ना कहीं जगह मिले तो बड़ा बड़ा कब्रिस्तान घेरा हुआ है, वहाँ जाके नमाज पढ़े। कहाँ दिक्कत है? जहाँ 4 दिन नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। विधानसभा कैंपस में जो आके नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये भी ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। ये नियम गलत है, तरीका गलत है। जगह के अलावा कहीं भी नमाज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिहार में सड़कों पर नमाज नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। बीजेपी है भाई, चुनाव नजदीक आ गया, राम नाम जपना, पराया माल अपना। नीरज बबलू जी, बिहार सरकार के आप मंत्री हैं और मंत्री पद में रहते हुए इस तरह की भाषा आप जहर उगल रहे हैं। आपको आने वाला समय में जनता आपको माफ नहीं करेगी। सरकार का मंत्री है, ये भाषा बोले उसको तो हम लोग इस्तीफा मांगते हैं। इनसे तो इस्तीफा इनको दे देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद ये भाषा बोले। विधानसभा में तो कोई चीज आपसे बोला नहीं गया, कोई चीज का जवाब नहीं निकला। इस तरह से हिंदू और मुसलमान करके आप राजनीति करेंगे और हिंदू मुसलमान को अलग करके आप वोट लेंगे, उसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और बबलू जी कर रहे हैं। भाजपा कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाने की मांग की है, जिसके बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल आज के दिन विधानसभा के बाहर नीरज बबलू ने साफ साफ कहा कि मुस्लिमों के सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। सड़क पर गाड़ियों और लोगों को चलने के लिए है, लोग सड़क पर चलने के लिए टैक्स देते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मदरसा है, और अगर उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती है तो कब्रिस्तान है, वहां जाकर पढ़ना चाहिए। और देखिए, जिसके बाद से सियासी घमासान शुरू हो गई है। एक और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने साफ साफ उनके बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम मुद्दों को भटकाना चाहती है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों लोग, पहले दोनों बयान। वक्फ बोर्ड का कानून आप जानते हैं, जहां 4 दिन नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। विधानसभा कैंपस में जो आके नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये भी ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। ये नियम गलत है, तरीका गलत है। जगह के अलावा कहीं भी नमाज नहीं होना चाहिए। बिहार में भी सड़कों पर नमाज पढ़े जाते हैं। बिल्कुल बिहार में सड़कों पे नमाज नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, विचार करेंगे। जनता आवाज उठा रही है तो मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, यहाँ बिहार का अपना मॉडल है। बिहार में सुशासन है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का अपना मॉडल है। यहाँ किसी भी तरह के गड़बड़ी को नहीं होने दिया जाएगा। पक्ष कहेंगे नीरज, अरे ऐसे अपना पक्ष बोलते हैं, अपना अपना पक्ष रखे, क्या फर्क पड़ता है? अब जगराता में या कोई नहीं होता जगराता जगह पे होता है, गाँव में होता है, खेतों पे होता है, सड़क पे कहीं नहीं होता है। बिक्री पर रोक लगनी चाहिए नवरात्रा में। क्या मांस की बिक्री लग जाना चाहिए? क्या दिक्कत है? ये बीजेपी है भाई, चुनाव नजदीक आ गया, राम नाम जपना, पराया माल अपना। नीरज बबलू जी, बिहार सरकार के आप मंत्री हैं और मंत्री पद में रहते हुए इस तरह की भाषा आप जहर उगल रहे हैं। तो आपको आने वाला समय में जनता आपको माफ नहीं करेगी। जो सरकार का मंत्री है, ये भाषा बोले उसको तो हम लोग इस्तीफा मांगते हैं। इनसे तो इस्तीफा इनको दे देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद ये भाषा बोले। महंगाई के बारे में बोलिए बबलू जी, कमर तोड़ महंगाई जो है। जरा इस शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बोलिए। विधानसभा में तो कोई चीज आपसे बोला नहीं गया, कोई चीज का जवाब नहीं निकला। जनता को क्या लाभ मिलेगा उसके लिए आप कुछ नहीं कहे। किस तरह से हिंदू और मुसलमान करके आप राजनीति करेंगे और हिंदू मुसलमान को अलग करके आप वोट लेंगे, उसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और बबलू जी कर रहे हैं। तो आपने साफ साफ सुना, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे क्या बोलते हैं। साथ ही साथ वह यह भी कहता नजर आ रहा है कि भाजपा आम मुद्दों को भटकाना चाहती है। तो देखिए, जिसके बाद से अब कह सकते हैं कि सियासत जो है वह काफी गर्मा गई है, और ऐसे में अब आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है, यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.